सभाग्ययाय शिगुणान् गृणीते करौ च करौ मनसा स्मरेत्वसन्तं तिर्यङ्गनेषु शृणोति तत्त्वोऽन्यकथा सचेष्टाः शृणोति तत्त्वोऽन्यकथा सचेष्टाः सभाग्यया तस्य गुणानुवर्णते। वाणी वही धन्य है जो भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवादों को गाए। करौ च तत्कर्म करौ मनश्चा, हमारे हाथ वही धन्य है जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें। हमारा मन वही धन्य है जो भगवान के श्री चरणों में सदैव रमण करता रहे। स्मरेत बसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः, हमारे कर्ण वही धन्य है जो भगवान श्री कृष्ण की कथा हमेशा श्रवण करती रहे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान श्री कृष्ण का कोई सखा जो ब्रह्म को जानने वाला था, विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिसकी इंद्रियां विरक्त हो चुकी थी, कोई आकांक्षा ही नहीं थी उसको कि कुछ मुझे मिले। प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, इंद्रियों को जिसने जीत लिया था, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का सखा सुदामा। अब उनकी देखिए, मैं आपको एक बार कई बार निवेदन करूं, भगवान श्री कृष्ण के जो सखा सुदामा है महाराज, दरिद्र नहीं है बिल्कुल भी। गरीब होना एक अलग बात हो सकती है, लेकिन वो दरिद्र नहीं है। दरिद्र तो वह व्यक्ति है जो असंतुष्ट है। असंतुष्टा सा दरिद्र, जो व्यक्ति असंतुष्ट है वो सारी त्रिलोकी की संपत्ति पा भी जाए फिर भी वो दरिद्र है महाराज। सुखदेव जी महाराज ने कहीं भी सुदामा को दरिद्र नहीं लिखा, और उनकी पत्नी को दरिद्रा कहा है क्योंकि उनके मन में ये लोभ था। दरिद्रा सीदमाना सा पेपमाना भिगम्य चा पतिव्रता पतिं प्राहा मलतां वदनेन शा। सुखदेव जैसे स्पष्ट प्रवक्ता कौन मिलेगा? स्पष्ट वर्णन करते हैं, बोले सुदामा बिल्कुल भी दरिद्र नहीं है और उनकी पत्नी दरिद्र ही है। दरिद्रा सीदमाना सा पेपमाना भिनंद चा, क्योंकि सुदामा की जो पत्नी है सुशीला, उनके मन में बार बार विचार आता था कि भगवान श्री कृष्ण इनके मित्र हैं, मेरे पति के मित्र हैं, वहां जाएं तो कुछ तो लेकर के आए। बहुत गरीबी थी और गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है महाराज। जैसे आप कर्म करोगे उस कर्मानुसार आपको धन प्राप्त होता है। स एवं भार्यया विप्रो बहुसा प्रार्थनो मृदु। प्रार्थना किया सुशीला ने, हे पतिदेव, मैंने सुना है कि स्वयं साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। बोले हाँ वो तो हैं। बोले ऐसा करो, एक बार उनके यहां जाकर के तो आओ। सुदामा जी ने कहा यदि मैं जाऊंगा तो कहीं उनके मन में ये बात न आ जाए कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं, इसलिए मैं घर में बैठ करके ही भजन करता रहूंगा। बस यहीं से मैं उनका स्मरण कर लेता हूं और मुझे वो दर्शन दे देते हैं मन में ही, मुझे कहीं नहीं जाना। सुशीला के मन में लोभ है और सुदामा के मन में बिल्कुल भी लोभ नहीं है महाराज। प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। लेकिन बार बार कहने के बाद सुशीला ने कहा एक बार मेरे कहने से उनका दर्शन करने के लिए चले जाओ। जब दर्शन करने के लिए सुशीला बोली तो अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनः। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनः।
ये तो मुझे परम लाभ प्राप्त होगा, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का मैं दर्शन करूंगा। बोले दर्शन करने तो जा रहा हूं, लेकिन मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ मंदिर में कुछ ना कुछ वस्तु लेकर के जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। और हमारे घर में तो कुछ नहीं है। आज तो हमने जल पी करके ही अपना जीवन यापन किया। एक टुकड़ा अनाज का नहीं है हमारे घर में, पर लेकर के क्या जाएं? मैं नहीं जाता। सुदामा जी ने कहा मैं नहीं जाता, जब मेरे पास कुछ नहीं, कुछ आ जाएगा तो मैं दर्शन करने के लिए चला जाऊंगा। लेकिन सुशीला ने कहा मैं पड़ोसी से मांगने के लिए कुछ जाती हूँ, यदि ये मिल जाएगा तो आप चले जाना, नहीं मिलेगा तो मत जाना। तो या चित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 घर में गई महाराज, एक एक मुट्ठी चावल दिया। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया सुदामा जैसे प्रशांत आत्मा की पत्नी मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसको कोई कुछ देता ही नहीं है। या चित्वा चतुरो मुष्टीन, और देने वालों ने क्या बोला, जब तुम्हारे पास हो जाए तो ब्याज के सहित वापस कर देना चावल। 4 घरों से चावल मंगाया, 4 मुट्ठी। शैल खंडिन तान बद्धवा, अब बांधने के लिए वस्त्र नहीं है। किसी प्रकार से चावल मिल तो गए, लेकिन बांधने के लिए वस्त्र नहीं है। फटा चितरा वस्त्र पड़ा था, सिल करके उसी में बांधा। सुदामा जी ने चावल लिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, मांगने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए। कृष्ण दर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्, कृष्ण त्रीणि गुणसातीनि तिस्रा कश्चात् सद्विजः। द्विजः अर्थात सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के द्वारकापुरी के लिए निकले तो कई दिन बीत गए। जहां पर संकीर्तन होता वहीं पर सुदामा जी महाराज रम जाते महाराज, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सिद्ध कर लिया था। उनके मन में, उनकी वाणी में हमेशा श्री कृष्णा शरणम ममा, श्री कृष्णा शरणम ममा, बस श्री कृष्ण ही तो आता था उनकी वाणी में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संकीर्तन करते करते संतों की टोली में सुदामा जी महाराज को कई दिन व्यतीत हो गए महाराज। न पुत्र का भान, न स्त्री का भान। भार्या गृहद्वाजिरजना श्मशाने। मैंने आपसे निवेदन किया था कि यह शरीर कर्म के अनुसार अकेला ही मुक्ति के पथ पर चलता है। सुदामा जी महाराज जहां पर मिल जाते संत महात्मा उन्हीं से सत्संग करने लगते, क्योंकि जानते थे सुदामा जी महाराज जहां पर सत्संग होता है वहीं भगवान श्री कृष्ण रमण करते हैं। श्याम तुम्हें मिलने का, बोले यहीं पर द्वारकापुरी है जहां पर सत्संग होता है। श्याम तुम्हें मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुम्हें मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुम्हें मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले
में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। हर श्याम तुमसे मिलेगा, सतसंगी कहा है, श्याम तुमसे मिलेगा, सतसंगी कहा है। यमुना में पाया है, गंगा में ढूंढा तुम्हें, मैंने यमुना में पाया है, श्याम गंगा में ढूंढा तुम्हें, मैंने यमुना में पाया है, गंगा में ढूंढा तुम्हें, यमुना में पाया है, सागर की लहरों में, हरि सागर की लहरों में मेरे श्याम का ठिकाना है, वहाँ श्याम तुमसे मिलेगा, सतसंगी कहाना है, सूरज में ढूंढा तुम्हें, मैंने गंगा में पाया है, सूरज में ढूंढा तुम्हें, मैंने गंगा में पाया है, सूरज में ढूंढा तुम्हें, मैंने गंगा में पाया है, सूरज में ढूंढा तुम्हें, मैंने चंदा में पाया है, तारों के में
तुम्हें, मैंने गोपियों में पाया है। श्याम बालों में ढूंढा तुम्हें, मैंने गोपियों में पाया है। बालों में ढूंढा तुम्हें, मैंने गोपियों में पाया है। बालों में ढूंढा तुम्हें, मैंने गोपियों में पाया है। बालों में ढूंढा तुम्हें, मैंने गोपियों में पाया है। मेरे भक्तों के कीर्तन में, हरि भक्तों के कीर्तन में मेरे श्याम का ठिकाना मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुम्हें मिलेगा, जहाँ हरि नाम संकीर्तन होता सुदामा जी महाराज वहीं पर रम जाते महाराज। किसी तरह से द्वारकापुरी में प्रवेश किए सुदामा जी महाराज। दिव्य महलों को देख करके सुदामा जी चकाचौंध हो गए। द्वारकापुरी देव शिल्पी विश्वकर्मा ने बनाया था, बड़ी दिव्य थी। कई प्रकार के विचार मन में आने लगे सुदामा जी के। अब मन में यह विचार तो लाए ही थे कि दर्शन तो एक बार करूंगा ही करूंगा, और मन में यह विचार भी चल रहा है कि दर्शन करूं तो करूं कैसे। वहां तक पहुंचने के लिए और फिर मैं यदि कहीं मित्र बोल दिया इसको कि मेरा मित्र है, तो इनके सैनिक आदि हैं वो क्या कहेंगे, इनकी रानियां क्या कहेंगी। ये मित्र मिला था तुमको मित्रता करने के लिए। कुचिलम मलिनम क्षौमम द्विजम धाम निसंततम देवी पर्यचरत साक्षाचारव्य जनेन वै। फटे चिथरे वस्त्रों को धारण किए हुए सुदामा जी महाराज दरवाजे में खड़े हुए हैं। किसी तरह से सुदामा जी ने हिम्मत किया और द्वारपाल को बोले, भैया क्या यह द्वारकापुरी ही है? बोले हाँ हाँ यही द्वारकापुरी है। यदि आपको चाहिए तो रुक्मिणी जी का कोषालय वहां पर खुला हुआ है, वहां से आप कुछ ले लीजिए और जाइए। सुदामा जी महाराज ने कहा मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, मेरे वस्त्रों को देख करके फटे चिथरे वस्त्र पहन करके आया हूं, तो ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। मैं तो कृष्ण से मिलने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए आया हूं। अब द्वारपालों ने देखा, बोला श्री कृष्ण का मित्र, एक एक हड्डी गिन लो महाराज सुदामा जी की। कई दिनों से भोजन नहीं पाते थे सुदामा जी महाराज। बोले तुम जा करके श्री कृष्ण से बस मेरा इतना संदेशा दे देना कि बचपन का मित्र सुदामा तुम्हारा दर्शन का अभिलाषी है, एक बार दर्शन दे दो और फिर मैं चला जाऊंगा वापस। द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास में गए, जहां पर रुक्मिणी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर द्वारकाधीश पासे खेल रहे थे। निवेदन करने लगे द्वारपाल, शीश झगा न धगा तन पे,
प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, हर उपाय उपाय नहीं के नहीं सामा। हे द्वारकाधीश महाराज, दरवाजे में एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, उसके सिर में पगड़ी भी नहीं है और वस्त्र भी नहीं पहन करके आया, और पैरों में तो उसके जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और कभी आकाश को देखता है, कभी पृथ्वी को देखता है, परंतु एक बात हमको समझ में नहीं आई, पूछत दीन दयाल को गाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। उसने कहा कि बचपन का यार, लंगोटिया यार श्री कृष्ण है मेरा, और मेरा इतना संदेशा बता दो, बस इतना कह करके बोले एक बार मैं दर्शन कर लूंगा और मैं वहां से चला जाऊंगा, कुछ मांगूंगा नहीं मैं उससे। भगवान श्री कृष्ण का सुदामा आया है, तुरंत दौड़ पड़े महाराज, पीतांबर कही मुकुट कही, रुक्मिणी जी पीछे पीछे आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपने शरीर का भान नहीं है। मित्रता ऐसी होनी चाहिए, मित्रता इस प्रकार की ही होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पास में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण को देख करके सुदामा जी महाराज चरण स्पर्श करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बाहुभ्याम अपने दोनों बाहुओं से सुदामा को उठाया और गले से लगा लिया। सुदामा जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। महाराज वाहम दरिद्रः पापी कृष्ण स्त्री निकेतनः। यहां पर सुदामा जी कहते क्वाहम दरिद्रः पापिया क्व कृष्ण स्त्री निकेतनः। कहां तो मैं दरिद्र पापी, कहां लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने मुझे बाहों से उठा करके गले से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा, जब हमने गुरुकुल छोड़ा था उसके बाद क्या तुमको एक भी बार मेरी याद नहीं आई? बोले कन्हैया, तुम्हारा मैं भजन कर लेता था और बस मुझे संतुष्टि मिल जाती थी। भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य आसन में विराजमान किया। महाराज रेशमी वस्त्र पहनाए सुदामा जी को और अपने आसन में बैठाया। भगवान श्री कृष्ण हास परिहास करते हैं, आपने सिर्फ एक ही विवाह किया कि और भी किए? बोले एक ही किया है कन्हैया, बस किसी तरह से पूरा जीवन व्यतीत हो जाए उसी में और तुम्हारा भजन होता रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पटरानियों को एक एक करके रानियों को सुदामा जी का आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया। गृहं दष्ट सहस्राणाम महसीडाम हरेर्द्विजा। एक एक करके रानियां भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद रहने के लिए आ रही हैं। रुक्मिणी, मैं प्रणाम करती हूँ, कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ, लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ, भद्रा प्रणाम करती हूँ, कालिंदी प्रणाम करती हूँ। अब सुदामा जी महाराज हाथ हिलाते हिलाते थक गए। महाराज तो कान में लग करके बोले कन्हैया अभी और कितनी हैं? अभी बोले 4-5 से आई हैं, 16,108 हैं। बोले कन्हैया ऐसा करो, एक साथ सभी को बुला दो और एक साथ में सभी को आशीर्वाद दे दूं तो कैसा रहेगा? बोले ठीक रहेगा। सभी रानियों को बुलाया, एक साथ में आशीर्वाद सुदामा जी महाराज ने दे दिया। सुदामा जी महाराज
अब श्री कृष्ण और सुदामा एक कक्ष में है, सिर्फ कोई नहीं है वहां पर। भगवान श्री कृष्ण का आदेश था कि यहां पर कोई भी नहीं आएगा। 4 जगह से सिले हुए वस्त्र में 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी ने अभी तक छोड़ा नहीं, कांख में दबाए हैं। भगवान ने विचार किया ऐसे तो ये देगा नहीं, छीनना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा भाभी ने मुझे कुछ भेंट में दिया कि नहीं? बोले जल्दी जल्दी में आ गया इसलिए कुछ नहीं दिया, बहुत जल्दी जल्दी में आ गया इसलिए कुछ दिया नहीं मुझे। इतना वैभव देख करके सुदामा जी महाराज मन में विचार करने लगे कि द्वारकाधीश को ये 4 मुट्ठी चावल, वो भी कोई पीले हैं कोई टूटे हैं, ये चावल के मैं कैसे भेंट अर्पण करूंगा और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। सुदामा जी महाराज ने शर्म के मारे चावल दिया नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी का चावल जो कांख में दबाए हुए थे हास परिहास में ही ले लिया। बोले इतनी दिव्य वस्तु को लेकर के आप आए हो और छुपाए छुपाए घूम रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस चावल को लिया, कच्चे चावल महाराज, 4 मुट्ठी चावल हाथ में रखा और 1 मुट्ठी चावल उठाया। अंतः पुरजनो दृष्ट्वा सभी लोग ये दृश्य देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 1 मुट्ठी चावल उठाया और सुदामा जी को पृथ्वी की और स्वर्ग की दोनों संपत्ति दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल नहीं दिया, खाया ही नहीं भगवान ने। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 1 मुट्ठी चावल खाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का और स्वर्ग का सारा राज्य सुदामा के नाम में कर दिया महाराज। दूसरी मुट्ठी जैसे चावल खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने मन में विचार किया कि भाव में आकर के कहीं बैकुंठ ही ना दे दे। तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और बोले प्रभु आप अकेले ही खा लोगे, सब मिलजुल के खाएंगे तो अच्छा लगेगा। इस दिव्य वस्तु को आप अकेले ही खाए चले जा रहे हो। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तब तक ईश्वर और जीव का मिलन तो हो ही चुका था। सुदामा जी महाराज कुछ दिन तक द्वारकापुरी में रहे। महाराज सुदामा जी के पास में अनेक प्रकार के पकवान रखे गए, परंतु सुदामा भिखमंगे की तरह टूट नहीं पड़े उस पकवानों को देख करके। बोले कन्हैया हम तो सिर्फ 2 रोटी खाते हैं, इसलिए खाते हैं कि कहीं हमारे शरीर में आलस ना आए और आपका भजन छूट ना जाए, इसलिए 2 रोटी खा करके ही गुजारा कर लेते हैं। अनेक प्रकार के व्यंजन सुदामा जी के सामने रखे हैं, लेकिन सुदामा जी महाराज बोले हम सिर्फ 2 रोटी ही खाते हैं। बहुत दिनों तक सेवा शुश्रूषा किया। सुदामा जी ने कहा कन्हैया अब मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दो। बहुत दिन हो गए द्वारकापुरी में तुम्हारी भाभी का भी कुछ संदेशा नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मित्र सुदामा कुछ दिन तक यदि और रहते तो अच्छा लगता, परंतु जैसे सुदामा जी महाराज जाने लगे महाराज, तो सुदामा जी तो पहले से प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, मैंने आपको बताया सुदामा जी को किसी वस्तु की अभिलाषा है ही नहीं।
किसी वस्तु की आकांक्षा ही नहीं है कि मुझे कृष्ण देख। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शन, बस यही लाभ है मुझे, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया, बहुत है, सब कुछ मिल गया। वयं प्रसौ तत्र महानिलाम्बुभि, वयं देशो देशो परस्परं गृहीतः परिभ्रमातरा, तस्यैव मे सौहृदय सख्य मैत्री, दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्, महानुभावेन गुणालयेन विसज्जता पुरुष सप्रसङ्गः। तस्यैव ते सौहृद सख्य मैत्री, दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्। यदि सखा भी मिले तो कृष्ण जैसा सखा मिले, यदि मैं किसी का दास भी बनूं तो कृष्ण का बनूं। ऐसा मन में विचार कर रहे हैं सुदामा जी महाराज। अपने नगर के लिए गए, भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया महाराज, फूटी कौड़ी भी नहीं दिया, लेकिन हर्षित मन से चल दिए। कुछ मन में कोई शंका ही नहीं हुई। इत्थं व्यवसितो बुद्ध्या भक्तो तीव्रतर्हसि, एवं सभे प्रो भगवत्सोहेतदा, विश्वासो भ्रेजैरजितं पराजितं, अध्यामे वेगो गृहीतात्मबन्धना, तद्धामे लेवे चिरताशतां गतिम्। भगवान का चिंतन करते करते अपने नगर के लिए चल दिए सुदामा जी महाराज। जहां पर सुदामा जी की झोपड़ी थी महाराज, वहां कंचन महल हो गया। अब सुदामा जी ने मन में विचार किया कि यहाँ पर तो मेरी झोपड़ी थी, यहाँ कंचन महल कहाँ से आ गया। लोगों से पूछा इस नगरी का क्या नाम है, बोले सुदामापुरी। लोगों ने बोला इस नगरी का नाम सुदामापुरी है। सुदामा जी ने मन में विचार किया सुदामा नाम का कोई सेठ होगा तो मेरी झोपड़ी को हटा दिया होगा और यहाँ पर अपना महल बनवाया होगा। इतने में सुशीला आरती लेकर के दरवाजे से निकली महाराज, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया और आरती की। सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते बोले गोविंद ननाथ पृष्ठम न च सार्वभौमम, ये संपत्ति तो मैंने तुमसे मंगाया नहीं था, मैंने तो सिर्फ आपका दर्शन करने के लिए द्वारकापुरी में गया था। आपका दर्शन मिल जाए मुझे बस बहुत हो गया मेरे लिए, फिर ये संपत्ति तुमने मुझे क्यों दिया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, बोले सुदामा तुम्हारे जैसे भक्त के लिए तो ये संपत्ति भी कम है, तीनों लोगों भी मैं यदि तुमको दे दूं तो वो भी तुम्हारे लिए कम है। बोले मुझे ये संपत्ति इसलिए नहीं चाहिए कि इस संपत्ति के मद में मैं कहीं अंधा ना हो जाऊं और तुम्हारा भजन न छूट जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मित्र सुदामा, तुम्हारे जैसा भक्त, तुम्हारे जैसा सखा, तुम्हारे जैसा मित्र इस संसार में होना दुर्लभ है। और इस संपत्ति को तो छोड़ दो, दुनिया की सारी संपत्ति, तीनों लोगों की सारी संपत्ति भी यदि तुमको दे दिया जाए तो तुमको तब भी अपमान नहीं आएगा। बोलो जय श्री कृष्णा।
भगवान का प्रसाद समझ करके सुदामा जी महाराज ने उस संपत्ति को ग्रहण किया। प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण और सुदामा के परम चरित्र को श्रवण करता है तो ये मिलन है जीव और ईश्वर का। कृष्ण और सुदामा का मिलन है जीव और ईश्वर का मिलन। एक ना एक दिन हमको परमात्मा के पास में जाना ही है, चाहे आप जितनी बार 84 लाख योनियों में भ्रमण करो, लेकिन एक ना एक दिन परमात्मा के पास में आपको पहुंचना ही है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जीव है भगवान ईश्वर का ही तो अंश है। परम पवित्र सुदामा और कृष्ण का चरित्र श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया।